Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds, and I hope that you all are doing great. So, guys, BET LA 137 की मुझे उम्मीद है कि प्लेलिस्ट के जितने भी वीडियोस थे वो सारे आप अभी तक देख चुके होंगे। दिसंबर सेशन की सीरीज़ जो हमारी चल रही थी, ये उसका सेकेंड पार्ट है। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दो प्लेलिस्ट। I will send you link of the complete playlist. ओके, 137 के ना कुछ यूनिट वाले वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने अभी तक इसका गेस्ट पेपर परचेज नहीं किया है तो आप हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge पे जाके अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। यहाँ पे सर्च वाला जो ऑप्शन है, इधर आके बस आपको अपना सब्जेक्ट कोड लिखना है BEGLA 137। ओके, एंड आप देख सकते हैं ये दिसंबर 2025 एग्ज़ाम के लिए है स्पेसिफिकली। आप इसको बाय कर सकते हो गेस्ट पेपर को हमारी वेबसाइट से। इसके अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। जो भी आपकी क्वायरीज हैं वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें भेज सकते हैं। ये वाला नंबर है, ये सेम डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा। अब पहला जो हमारा क्वेश्चन है ना दोस्तों, वो प्रेपोजिशंस वाला है। आप सभी ने प्रेपोजिशंस को पढ़ा होगा पहले भी, जैसे कि ऑन, ऑफ, अंडर, बिहाइंड, है ना। ये सारे हमारे प्रेपोजिशंस होते हैं। तो इन क्वेश्चंस के हेल्प से हम इनको समझेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है द गर्ल रैन डैश हर फादर। द गर्ल रैन डैश हर फादर। जो लड़की है वो अपने पिताजी की तरफ भागी। तो यहाँ पे हमारा जो प्रेपोजिशन आ जाएगा वो क्या आएगा? द गर्ल रैन टू हर फादर। देन हमारा नेक्स्ट है द हॉर्स राइडर फेल डैश। द हॉर्स, जो हॉर्स राइडर है वो हॉर्स पे से गिर गया। फेल के साथ जो प्रपोजिशन यहाँ पे लगेगा हमारा ऑफ लगेगा, OFF वाला, लेकिन ठीक है। द हॉर्स राइडर फेल ऑफ द हॉर्स। द अर्थ रिवॉल्व्स, ये तो सारे बच्चों को पता होता है क्या? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। रोहन वॉज हाइडिंग डैश द ट्री। ट्रीज, ओके, ट्रीज है यहाँ पे। द रोहन वॉज हाइडिंग, ट्रीज के पीछे छुप रहा होगा ना वो, तो रोहन वॉज हाइडिंग बिहाइंड द ट्रीज। ही पुट द बुक्स डैश द टेबल। टेबल जो होता है हमारा, हम बुक उसके ऊपर रखते हैं, तो ही पुट द बुक्स ऑन द टेबल। ठीक है, ऑन यानी ऊपर के लिए यूज होता है। राधा टुक समथिंग डैश द ड्रॉर। राधा ने ड्रॉर में से कुछ निकाला। तो यहाँ पे हमारा प्रपोजिशन क्या आ जाएगा गाइस? हमारा प्रपोजिशन फ्रॉम आ जाएगा। देयर इज समवन डैश द डोर। देयर इज समवन, कोई है कहाँ पे? एट द डोर। द न्यू टेबल इज मेड डैश वुड। नया जो टेबल है वो किसका बना है? लकड़ी का बना हुआ है। तो प्रपोजिशन आ जाएगी हमारी ऑफ। द न्यू टेबल इज मेड ऑफ वुड। तो इस तरीके से जैसे मेड के साथ आपका ऑफ चल रहा है, टेबल के लिए जो भी यूज हो रहा है ऑन हो रहा है, तो इस तरीके के सेम आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो आप कर लीजिएगा। रवि वॉज पार्ट डैश द टीम। रवि वॉज पार्ट ऑफ द टीम एंड आई हैव ब्रॉट यू सम बुक्स फॉर यू टू एग्जामिन। ओके, फॉर यू टू एग्जामिन। ये हमारे प्रपोजिशंस हो गए। अभी हम आगे और भी क्वेश्चंस को करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। नाउ आपको सफिक्सेस लगा के एडजेक्टिव फॉर्म्स बनाने हैं। तो डिलाइट, केयर, चाइल्ड एंड मेथड, आपको इन सभी के क्या बनाने हैं गाइस? आपको इनके एडजेक्टिव फॉर्म्स बनाने हैं। तो डिलाइट का जो हमारा एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा डिलाइटफुल। केयर का हमारा एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा केयरफुल। चाइल्ड का गाइस क्या रहेगा हमारा? चाइल्डिश। और मेथड का फॉर्म क्या रह जाएगा? मेथोडिकल। ओके, क्या रहेगा? मेथोडिकल। तो ये आपके हो जाते हैं सफिक्सेस। जो है सफिक्स कहाँ लगता है? जो हमारा वर्ड रहता है वर्ड के एंड में लगा देते हैं हम उनको। तो वर्ड के एंड में आपका सफिक्स लग के आपके ये वर्ड्स जो हैं एडजेक्टिव फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको कुछ मतलब वर्ड्स दिए हुए हैं और उनकी फॉर्म को आपको पहले चेंज करना है, देन उसका सेंटेंस बनाना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एडवाइस है आपका पहला। एडवाइस की आपको पहले वर्ब बतानी है कि एडवाइस का जो वर्ब फॉर्म है वो क्या होता है। तो वो होता है आपका ये वाला, ठीक है, ADVISE वाला होता है एडवाइस का वर्ब फॉर्म।
अब आप इससे कोई भी एक सेंटेंस बना सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एक सेंटेंस हम बना सकते हैं क्या, द टीचर विल एडवाइस, it's creating some problem, okay, the teacher will advise the students, the teacher will advise the students about their future plan, their future plan, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारा हार्म एक वर्ड है, हार्म का एडजेक्टिव हो जाता है आपका, हार्म का हो जाएगा आपका हार्मफुल, ठीक है। क्या हो जाएगा गाइज, हार्म का हार्मफुल हो जाएगा। हार्मफुल से एक सेंटेंस बहुत ही सिंपल हम बना सकते हैं, स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ, ठीक है। देन आपका अगला वर्ड है प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का एडजेक्टिव आपको यूज करना है, तो प्रोड्यूस से आपका वर्ड बन जाता है एडजेक्टिव फॉर्म में, जो वर्ड आपका बनता है ना वो क्या होता है, वो होता है प्रोडक्टिव, ठीक है। क्या होता है, प्रोडक्टिव होता है। इसका सेंटेंस बना देंगे, we had a very productive meeting today, we had a very productive meeting today, ये हमारा बन गया। प्रेस ऑलरेडी वर्ब है, इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, हम बस इसका सेंटेंस बना देंगे। जैसे कि हम सेंटेंस बना सकते हैं, प्लीज प्रेस द बटन टू स्टार्ट द मशीन। देखो सेंटेंस आप अपने खुद से कैसे भी बना के आ सकते हो। प्रोटेक्ट का एडजेक्टिव क्या होगा, बहुत ही इजी है, प्रोटेक्ट का एडजेक्टिव हमारा क्या हो जाता है, प्रोटेक्टिव। ओके गाइस, क्या हो जाता है प्रोटेक्ट का, प्रोटेक्टिव। सेंटेंस बना देंगे, सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, अ मदर इज ऑलवेज प्रोटेक्टिव ऑफ हर चिल्ड्रन। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको वर्ड गिवन रहेगा, आपको उसको किसी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा एंड देन आप उसका सेंटेंस बनाएंगे। ऊपर अभी हमने क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने सफिक्सेस को ऐड किया था, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको प्रीफिक्सेस को ऐड करना है और ऐड करके वर्ड का मीनिंग भी आपका क्या बनना चाहिए, अपोजिट, यानी कि उसका उल्टा बनाना है। तो एलिजिबल का उल्टा आपका क्या हो जाएगा गाइस, एलिजिबल में क्या ऐड हो जाएगा, इन, तो वर्ड बन जाएगा इन एलिजिबल, ठीक है। एलिजिबल का वर्ड आपका अपोजिट हो जाता है इन एलिजिबल। सेटिस्फाइड का आप सभी को पता होगा क्या होता है, डिससेटिस्फाइड। रेलेवेंट का होगा आपका इररेलेवेंट। हेल्दी का क्या होगा, सिंपल सा बहुत ही इजी, हेल्दी का हमारा हो जाएगा अनहेल्दी और लकी का हो जाएगा अनलकी। तो इस तरीके से एग्जाम में और भी क्वेश्चंस अलग तरीके के भी आ सकते हैं जिसमें आप क्या ऐड करोगे, प्रीफिक्सेस को ऐड करके वर्ड का क्या कर दोगे, अपोजिट लिख दोगे। सिंपल है एकदम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है और उसमें कुछ गलती है, आपको उसे करेक्ट करना है। हर परफॉर्मेंस वॉज बेस्ट देन अदर्स, कहाँ पे गलती दिख रही है हमें यहाँ पे गाइस, हर परफॉर्मेंस वॉज बेस्ट देन अदर्स। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, हर परफॉर्मेंस वॉज, बेस्ट का क्या हो जाएगा आपका बेटर, दूसरों से मतलब हम सेकेंड डिग्री का यूज करेंगे, हर परफॉर्मेंस वॉज बेटर देन अदर्स। द टेम्परेचर ऑफ अमृतसर इज हॉटर देन दिल्ली, ये सेंटेंस एकदम गलत है, इसमें हॉटर वर्ड नहीं आएगा। आप सभी सोचिए कि क्या आएगा, इतने में आंसर को नोट कर रही हूँ। द टेम्परेचर ऑफ अमृतसर इज, हॉटर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर को हम हाई लो में नापते हैं, तो टेम्परेचर इज ऑफ अमृतसर इज, ओके
एक छोटा सा ब्रेक हो गया था हमारा बीच में, बट आई थिंक कि एवरीथिंग इज़ फाइन. सो द टेम्परेचर ऑफ अमृतसर इज़ हायर देन दिल्ली होगा. ठीक है. फिर अगला है राम इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड्स एज ही हैज़ गॉन टू मीट हिम. राम इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड्स एज ही हैज़ गॉन टू मीट हिम. तो वन ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होगा, ये सेंटेंस गलत है. इसको हम करेक्ट करके कैसे लिख सकते हैं? राम इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स. राम इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स. ठीक है. वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से एक है. एंड ही हैज़ गॉन टू मीट हिम, ये आगे इसमें ऐड हो जाएगा. ये वाला बहुत ही सिंपल है. डी वाला, द फूड वॉज इनडेलिबल. वॉट इज इनडेलिबल गाइज? द फूड वॉज इनडेलिबल. Indelible is not a word, the word is inedible. The food was inedible, यानी कि खाने योग्य फूड नहीं था. He did not wrote the test last week. तो wrote नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट फॉर्म आ जाएगी आपकी क्या? write. He did not write the test last week. अब हम चलेंगे, हमारे थ्योरी वाले थोड़े से हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको डिफाइन करना होता है. थोड़े बहुत तो मैं पार्ट 1 में भी करवा चुकी हूँ, और मेरी यार मैं तुम लोगों को बार बार बता रही हूँ गाइज कि जो प्लेलिस्ट में मेरे पुराने वीडियोस जो मैंने बनाए हुए हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने यूनिट 1 वगैरह कवर की हुई है, यूनिट 2 कवर की हुई है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप उनको भी देखो ना. ठीक है. एक ही वीडियो में मैंने 2-2 यूनिट्स ऐसे करके करवाया हुआ है आपका सिलेबस. तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मैं लगवा देती हूँ. नहीं मिल रहा तो कमेंट करके बताओ, जिसको देखना है मैं प्लेलिस्ट का लिंक खुद आपको प्रोवाइड करूँगी. और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम है, वहाँ पे भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हो. डिफाइन करो सेनेक्डोट क्या होता है. तो दिस इज व्हेन वी यूज अ पार्ट ऑफ समथिंग टू रेफर टू द होल. पूरे को रेफर करने के लिए जब हम उसके सिर्फ एक पार्ट का यूज करते हैं. लाइक सेइंग व्हील्स टू मीन होल कार. कार को ना बोल के हम खाली व्हील्स बोल रहे हैं, तो वो हमारा बन जाता है कि हमने पूरे वर्ड ना बोल के उसका कुछ पार्ट हमने ले लिया. इसके बाद एक और इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्या? ऑल हैंड्स ऑन दी डेक. ऑल हैंड्स ऑन दी डेक मतलब कि जो सेलर्स हैं ना, ये उनके लिए यूज होता है. तो सारे सेलर्स कहाँ पे हैं? डेक पे हैं. अंडरस्टेटमेंट मतलब होता है कि कोई चीज़ जो ज़्यादा हो गई हो बट हम उसको बहुत ही कम, मतलब जैसे कि हमारे बहुत बड़ी चोट लग गई हो बट हम क्या बोलेंगे? इट्स जस्ट अ स्क्रैच. तो व्हेन द कट इज एक्चुअली वेरी बिग. तो दिस इज व्हेन समथिंग इज डिस्क्राइब्ड एज स्मॉलर, वीकर और लेस इंपॉर्टेंट देन इट रियली इज. रियल में वो कितना इंपॉर्टेंट है वो ना करके हम उसको काफ़ी स्मॉल और वीक वे में डिस्क्राइब कर रहे हैं. टेंशन मीन्स द फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, वरी और सस्पेंस इन अ स्टोरी. जब किसी भी स्टोरी को हम पढ़ते हैं और हमें टेंशन हो जाती है उसको पढ़ के, टेंशन नहीं मतलब अभी हम एक्साइटेड हो जाते हैं या कोई सस्पेंसफुल चीज़ें होती हैं, तो वो उसमें रहता है. एंड पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स इज अ सेंटेंस दैट सीम्स रॉन्ग और सिली एट फर्स्ट बट एक्चुअली हैज़ अ हिडन ट्रूथ. जो शुरुआत में आपको गलत लगेगा बट इन रियल उसमें कुछ छिपा हुआ मीनिंग होता है. तो यू मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड. अगर तुम्हें काइंड बनना है तो तुम्हें क्रूअल बनना पड़ेगा. तो इट्स लाइक कोई ऐसी चीज़ जो आपको शुरुआत में रॉन्ग लग रही है बट दैट इज उसका कुछ हिडन मीनिंग है. ओके. सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. सारी वीडियोस को देख लो, एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी. फिर भी कुछ रह जाता है, आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, तो हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर को परचेज कर लो. इतना आपके लिए काफ़ी रहने वाला है. ओके.